अस्सलाम वालेकुम। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आम चीज है जो हम अपने आसपास देखते हैं। बहुत से लोग जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से परेशान नजर आते हैं। क्या वजह है कि कोलेस्ट्रॉल दवाई खाने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता। सीने में दर्द रहना ये एक आम शिकायत होती है। लैब की रिपोर्ट देखी जाती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाई है जो हमारे खून में पाई जाती है और जिस्म के मुख्तलिफ अफाल के लिए जरूरी भी है, लेकिन इसकी ज्यादती नुकसानदेह हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की दो बुनियादी अकसाम है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL और बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL भी कहते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो खून की नालियों से इजाफी चिकनाई को जिगर तक वापस ले जाता है, जहां इसे खारिज कर दिया जाता है। इस तरह ये दिल की बीमारियों से बचाव में मददगार होता है। इसके बरक्स बुरा कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जमा होकर उनको तंग कर देता है, जिससे दिल के दौरे और फालिज जैसे खतरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं। जब जिस्म में LDL की मिकदार ज्यादा हो जाए और HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो ये खतरनाक तवाज़ुन पैदा करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी खुराक और तर्ज जिंदगी को ऐसा बनाएं कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो और बुरे कोलेस्ट्रॉल में कमी हो। अच्छी बात यह है कि कुदरती तरीकों के जरिए बगैर दवाई के कोलेस्ट्रॉल को मुतवाज़न रखा जा सकता है। आज की वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के 4 बुनियादी तरीके बताएंगे बिना दवाई के। अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और आप इसके ज्यादा होने से परेशान रहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के काबिल हो सकेंगे। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तौर पर कम करने के लिए सबसे पहला और अहम कदम होता है ट्रांस फैट से परहेज करना। ट्रांस फैट्स अमूमन प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड और मार्जरीन में पाया जाता है। ये न सिर्फ बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम पैकशुदा अशिया खरीदते वक्त उनके लेबल्स को लाजमी पढ़ें, या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बनी चीजें तो उससे मुकम्मल इज्तनाब यानी परहेज करें। इसके साथ दूसरा अहम असूल है सैचुरेटेड फैट को महदूद कर देना। ये चिकनाई हमारी खुराक में शामिल होती है और आमतौर पर घी, मक्खन, चर्बी वाले गोश्त यानी रेड मीट और दूध में भी पाई जाती है और दूध से बनी अशिया में भी मौजूद होती है। इसलिए बेहतर है कि हम इनको कम मिकदार में इस्तेमाल करें और बैलेंस रखें। मिसाल के तौर पर देसी घी अगर इस्तेमाल करना हो तो कम से कम 1 चम्मच रोजाना के हिसाब से इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। सेहतमंद चिकनाइयां यानी ऑयल इस्तेमाल करें। व्हाइट मीट और सब्जियों को अपनी खुराक में शामिल करें। कुदरती तौर पर कोलेस्ट्रॉल कम करने का तीसरा तरीका है कि सेहतमंद चिकनाइयों का इस्तेमाल करना, जैसे जैतून का तेल। ये चिकनाइयां मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पर मुश्तमिल होती हैं जो दिल के लिए मुफीद होता है और LDL को कम जबकि HDL को बढ़ाने में मदद देता है। जैतून का तेल, एवोकाडो, खुश्क मेवाजात, बादाम और अखरोट इस जिमन में सबसे बेहतरीन है। जब हम अपनी रोजमर्रा की खुराक में इन सेहतमंद चिकनाइयों को शामिल करते हैं और नुकसानदेह चिकनाइयों को कम करते हैं तो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का तवाज़ुन खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सब्जियां, फल और फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं भी कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, क्योंकि ये निज़ाम हाजमा को बेहतर करती हैं और इजाफी चिकनाई को जिस्म से खारिज करती हैं। इस तरह एक मुतवाज़न और बैलेंस्ड ग़िज़ा न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करती है बल्कि आपकी मजमूई सेहत को भी बेहतर करती है। आप इसे खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या सलाद के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा खुश्क मेवाजात जैसे बादाम, अखरोट और नट्स और बीज सेहतमंद चिकनाइयों के बेहतरीन ज़राए हैं। ये न सिर्फ दिल को मजबूत बनाते हैं बल्कि जिस्म को तवानाई भी फराहम करते हैं। अगर आप अपनी रोजमर्रा की खुराक में इन चीजों को शामिल कर लें और नुकसानदेह चिकनाइयों को कम कर दें तो आप कुछ ही अरसे में तो सिर्फ चंद दिन में आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काबिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ सब्जियां, फल और फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे दालें और साबित अनाज भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। ये ग़िज़ाएं ना सिर्फ हाजमा बेहतर करेंगी बल्कि जिस्म से फालतू चर्बी को भी खारिज कर देंगी, जिससे मजमूई सेहत बेहतर हो जाएगी। और चौथा अहम तरीका जो खुराक के बाद है वो है जिस्मानी सरगर्मियां यानी फिजिकल एक्टिविटी या हल्की एक्सरसाइज। बाकायदा वर्जिश जैसे चहलकदमी, दौड़ या थोड़ी वजन उठाने की एक्सरसाइज। आज की मसरूफ जिंदगी में हम अक्सर जिस्म को हरकत देना भूल जाते हैं, जिसका नतीजा मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में निकलता है। लेकिन अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट भी अपने लिए निकाल लें तो ये आपकी सेहत में
हैरान कुन तब्दीली ला सकता है। तेज कदमों से चलना, हल्की वॉक या दौड़ना या रनिंग करना या जिम में हल्का वजन उठाना यानी वेट लिफ्टिंग करना, ये न सिर्फ कैलोरीज को जलाने में मदद देती है बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। वर्जिश खून की रवानी को बेहतर बनाती है, दिल को मजबूत करती है और ज़हनी दबाव को भी कम करती है। सबसे अहम बात यह है कि आप ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब करें जो आपको पसंद हो ताकि आप इसे मुस्तकिल जारी रख सकें। खास तौर पे कुछ लोगों को बैडमिंटन यानी खेलना, इंडोर गेम्स पसंद होती हैं या स्विमिंग भी बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आप कोई भी और एक्सरसाइज ना कर सकें तो स्विमिंग करना ही आपके लिए फैट बर्निंग एक्सरसाइज बन जाएगा। ये आपकी कैलोरीज को भी जलाएगा और जिस्म से ज्यादा चर्बी को भी निकाल देगा। सुबह की हल्की वॉक भी आपके लिए मददगार हो सकती है। मकसद सिर्फ यह है कि आप अपने जिस्म को हरकत दें और मसल्स को काम करने दें। अगर आप इन 4 बुनियादी असूलों पर यानी ट्रांस फैट से परहेज, सैचुरेटेड फैट्स की कमी और सेहतमंद यानी हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल और फिजिकल एक्सरसाइज, इन 4 असूलों पर अमल करेंगे तो चंद ही दिन में आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के काबिल हो जाएंगे। न सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा बल्कि आपकी ओवरऑल सेहत भी बेहतर हो जाएगी और आपको सेहत के मसाइल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपका खून गाढ़ा होता है जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ने का खदशा होता है। बड़ी उम्र के अक्सर लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं आता, उनमें भी यही बात देखी गई है कि वो कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा करते हैं, यानी उनके खाने में ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो जिस्म में चिकनाई के लेवल को ज्यादा कर देती हैं, जिसकी वजह से पूरे जिस्म की सेहत पर असर पड़ता है। सिर्फ अपने खाने को मैनेज करके आप ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कर सकते हैं बल्कि अपने ब्लड प्रेशर को भी काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। ये 4 असूल यानी ट्रांस फैट से परहेज, सैचुरेटेड फैट्स की कमी और सेहतमंद चिकनाई का इस्तेमाल और खास तौर पर वर्जिश, जब ये 4 असूलों पर अमल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिना दवाई के चंद ही दिन में नीचे आ जाएगा। महंगी दवाइयां और महंगे लैब टेस्ट से जान छुड़ाइए और सिर्फ 4 असूलों पर अमल करके अपना कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए। ये तरीके ना सिर्फ आसान बल्कि लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से इनको इस्तेमाल करें। इसके बारे में मजीद जानने के लिए अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए और अपनी गिजा का चार्ट बनवाने के लिए माहिर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से राब्ता लाजमी कीजिए। ये मालूमात अगर आपको अच्छी लगी हो, फायदेमंद लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।